जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल पद यहां पर देखेंगे तो 3712 पद आए हुए हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कब तक डेट है, कितना सैलरी मिलता है, सिलेबस क्या है, सब चीज़ इस छोटे से वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन डेट यानी कि ऑनलाइन तो शुरू हो चुका है। 8/4/2024 से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की 7 तारीख 5वां महीना 2024 तक है, ठीक है। और आप करेक्शन भी कर सकते हैं 10 से 15 तारीख के बीच में अगले महीना में। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी लगभग फिक्स ही हो चुका है। टीयर 1 में जून और जुलाई 2024 में टीयर 1 होना प्रस्तावित है। और यहाँ पर टीयर 2 जो है इसका भी नोटिफिकेशन यानी कि इसके बारे में भी सूचना जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 27 तक एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। और फॉर्म भरने की डेट तक, ठीक है, यानी कि आप 1/8/2024 से आपका एज काउंट होगा। और यहाँ पर बता दें आपका जन्म 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में हुआ हो। इसके अलावा आपको छूट भी मिलेगी यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल और OBC से हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा आपको समय मिल जाता है। बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए इसमें कई सारे पद होते हैं, बहुत सारी जो केंद्र सरकार की खाली पद होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री हो गया, कल्चर, इस प्रकार से बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में आपकी ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सी चेंज रहती है। आपका क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यह वाली वैकेंसी है, पहली वैकेंसी आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको DEO कहते हैं, इसमें आपको 12th तो पास होना ही चाहिए, लेकिन आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी कि साइंस प्लस मैथ भी होना जरूरी है, ठीक है। या फिर इसके समकक्ष कोई है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें एक वैकेंसी और है ग्रेड A की, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसमें भी साइंस प्लस मैथ होना जरूरी है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आती है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी ग्रेड A की वैकेंसियाँ छूट जाती हैं वह सब इसमें आती हैं। इसमें केवल और केवल आपको 12th पास होना चाहिए। स्ट्रीम आपकी कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आप मैथ और साइंस वाले हों, 12th पास हो या फिर इसके कोई समकक्ष हो तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें पे लेवल 4 और 5 है, जिसमें आपको सैलरी जो है 25,500 से लेकर के 81,000 तक होती है। लेकिन इसमें जो DA है वर्तमान में 50% हो चुका है, कुल जुड़ जाड़ के लगभग आपका 40-45 हज़ार से भी ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। लेवल 5 में इतना आपको सैलरी मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पे लेवल 2 होता है जो कि 19,200 से लेकर के 63,200 तक है। इसमें भी 35 के लगभग आपका सैलरी पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो भी लोग अपीयरिंग में है 12th, आपको 1/8/2024 तक आपके पास 10th का नहीं बल्कि 12th का मार्कशीट होना चाहिए। और यहाँ पर फ़ी के लिए आप सभी को 100 रुपये कटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, देखिए एग्ज़ाम का स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम आपका 2 चरण में होता है। पहला होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। टीयर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, तो टीयर 1 का सिलेबस आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। टीयर 1 इसमें आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 सेक्शन में रहता है। पार्ट 1 में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 नंबर का रहता है, ठीक है। यानी कि आपका इंग्लिश से 50 नंबर का। और यहाँ पर दूसरा आता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहा है तो रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल, यहाँ पर जो कि बेसिक मैथ है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस यानी यहाँ पर GK GS की बात कर रहा है, यह भी पूछा जाता है 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल आपका हो जाता है 25 चौका 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर 60 मिनट मात्र आपको टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है
और 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके रहते हैं टीयर 1 में। ठीक है, तो टीयर 1 आपने पास कर लिया। अब बढ़ते हैं, देखते हैं टीयर 2 का क्या सिलेबस है। तो देखिए टीयर 2 आपके सामने है। टीयर 2 में क्या होता है, इसका एग्जाम देख लीजिए यहाँ पर शेड्यूल। इसमें जैसे सेशन 1 में सब्जेक्ट होता है सेक्शन 1, ठीक है, और सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इसमें मैथमेटिक एबिलिटीज और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर पूछा जाता है। और दोनों में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो उस हिसाब से यहाँ पर 180 नंबर आपका हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि प्रत्येक सेक्शन के लिए, यानी कि इसमें आपको कितना समय मिलेगा, 1 घंटा। प्रत्येक सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलता है। इसके अलावा और भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेक्शन 1 हमारा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 1 हुआ है। अब यहाँ पर सेक्शन 2 देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 आप यहाँ पर देखेंगे। सेक्शन 1 हुआ है, यहाँ पर सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इसमें इंग्लिश पूछा जाता है और कंप्रीहेंशन। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहता है और मॉड्यूल 2 में जीएस का यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार यहाँ पर भी 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। 60 क्वेश्चन 3 नंबर बराबर 180 नंबर। 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का हो जाता है। और यहाँ पर भी एक सेक्शन, यानी कि सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलता है। फिर आता है सेक्शन 3 और इसमें भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देख सकते हैं। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन बराबर 45 नंबर के होते हैं। ठीक है, और सेक्शन 3 में यहाँ पर देखेंगे जो मॉड्यूल 2 है, यहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग होता है। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग भी होता है और टाइपिंग के लिए डिटेल आपको दे रखा है कि क्या चाहिए, तो टाइपिंग भी इसमें होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर पार्ट जो सी देखेंगे, इसमें टाइपिंग टेस्ट फॉर ELDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो इस प्रकार से आपने टीयर 1 और टीयर 2 का शेड्यूल देख लिया। यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पर टीयर 2 में देख सकते हैं, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल इंग्लिश और यहाँ पर जीएस। सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल, पहला में कंप्यूटर नॉलेज और दूसरा में यहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग होता है। बाकी लगभग हमने सारा कुछ बता दिया इसमें जो भी आना था। और यहाँ पर एक नज़र आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस में जैसे टीयर 1 का सिलेबस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस के अंदर यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं वहाँ पर भी आपको मेंशन है, मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात कर रहा है, तो मैथ में भी किस किस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आप इसको भी देख सकते हैं टीयर 1 के लिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS वाला, तो इसमें भी कुछ ही चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो टीयर 1 का सिलेबस हमारा डिटेल से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर टीयर 2 का सिलेबस देखेंगे, तो टीयर 2 का सिलेबस थोड़ा यहाँ पर बड़ा है, तो टीयर 2 का भी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज़ का। बाकी यह सब कुछ हमने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, तो टेलीग्राम पर भी जा करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है केवल और केवल कन्हैया GS वर्ल्ड। ठीक है, @ लगाएंगे आप, कन्हैया GS वर्ल्ड आप सर्च करेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। या फिर @ लगा के KGW सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, KGW 2023। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी डिटेल हमने आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।